हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 11th के चैप्टर 4 एनिमल किंगडम के कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके नीट एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम फाइलम को कवर करेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्लास को कवर करेंगे, मतलब कि हम लोग टॉपिक वाइज कवर करने वाले हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे टॉपिक दिख रहा है फाइलम पोरफेरा, उसी प्रकार आगे के टॉपिक फाइलम सिलेंट्रेटा वगैरह, तो ऐसे करके हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो टॉपिक है उसको सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक दिख रहा है फाइलम पोरफेरा, तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन केस ऑफ पोरिफेरा द स्पॉन्जिसिलियन इन लाइन द फ्लैजिलेट सेल्स कॉल्ड डैश। तो इसको क्या बोला जाएगा? ये नीट 2017 में पूछा गया है, मतलब रिसेंटली नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर के बहुत से टॉपिक होते हैं और सारे टॉपिक से पूछा जाना इतना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए ये 17 में पूछा गया है, तो 24 के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका राइट आंसर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर्स? कैनोसाइट्स हो जाएंगे। ठीक है, सो द सी इज़ द राइट आंसर्स। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या कही जा रही है? बॉडी हैविंग मेश वर्क ऑफ सेल इंटरनल कैविटीज लाइन विद फूड and filtering flagellate cells and indirect development are characteristics of phylum। तो ये AIPMT 2015 में पूछा गया था, ये काफ़ी ज़्यादा पिछले ईयर में पूछा गया है। ठीक है, इसका राइट आंसर पोरफेरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑल द फोर स्पॉन्जिला, जैसे कि इसके अंदर 4 एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, स्पॉन्जिला, लीच, डॉल्फिन, उसका बाद पेंगिन इज करेक्ट। तो ये किस वाले मतलब कि स्टेटमेंट में ये सही होगा? इसके 4 स्टेटमेंट दिए गए, चारों स्टेटमेंट में इन सब चीज़ को कौन करेक्ट कर रहा है? ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे फर्स्ट जो ऑप्शंस दिया गया है, पेंगुइन इज हेमेटोमर्क। ठीक है, एंड वाइल द रिमेनिंग 3 आर द ये क्या लिखा हुआ है? पोइथर्मिक। तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि चारों के चारों क्या चीज़ में आता है? स्पॉन्जिला हैज़ द स्पेशल कॉरल सेल्स कॉल्ड द कैनोसाइट्स एंड नॉट फाउंड इन द रिमेनिंग 3, मतलब कि ये सब जो होते हैं वो इसके अंदर इंटरनली नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो यही ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट होगा। ठीक, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि AIPMT का ही है। साइकॉन बिलोंग टू ग्रुप एनिमल्स एंड विच आर बेस्ट डिस्क्राइब एज। ठीक है, तो इसमें किसको बेस्टली तरीके से डिस्क्राइब किया गया है? साइकॉन के इंटरनली जो ग्रुप्स आते हैं एनिमल के। सो ये जो साइकॉन होता है ये तो सबसे पहले मल्टी सेलुलर होता है विदाउट एनी टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कोई टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन लेवल नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आगे के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा नीचे के लेवल के हैं, मतलब कि AIPMT 1990 में चला गया, तो उतना ज़्यादा पीछे का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट फाइलम हमारे सिलेंट्रेटा पे। ठीक है, जिसको नाइजीरिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चंस क्या कहा जा रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक ऑफ सेल वॉल, मतलब कि वैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को चूज़ करना है जिसमें सेल वॉल की कमी होती है। ठीक है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है साइनोबैक्टीरिया, तो साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं उसमें सेल वॉल होते हैं। ठीक है, इसमें सेल वॉल की कमी नहीं होती है, पेप्टाइडोग्लाइकेन का वो सेल वॉल बना होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगेन सी फैन गॉर्गोनिया, तो ये सही है, क्योंकि इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाए जाते हैं, इसके अंदर सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद क्या लिखा हुआ है? सैक्रोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस में सेल वॉल होता है, काइटिन का बना होता है, और ब्लू ग्रीन आल्गी में भी सेल वॉल होते हैं जो कि पेप्टाइडोग्लाइकेन के बने होते हैं। तो पूछा जा रहा है कि किसमें सेल वॉल की कमी होती है, तो बी इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि AIPMT का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है सेलेक्ट द टैक्सॉन मेंटेन दैट रिप्रेजेंट बोथ मेराइन एंड फ्रेश वाटर स्पेसिस, तो ये नाइजीरिया हो जाएगा। ठीक है, स्पेस मतलब कि ये मेराइन वाटर और फ्रेश वाटर दोनों में पाए जाते हैं, कौन से? नाइजीरिया। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है इन विच एनिमल नर्व सेल इज प्रेजेंट बट ब्रेन इज एब्सेंट। नर्व सेल प्रेजेंट होते हैं बट ब्रेन क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, तो इसका राइट आंसर हाइड्रा हो जाएगा। ठीक है, ये भी AIPMT का ही क्वेश्चन है।
अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे। इन हाइड्रा वेस्ट मटेरियल ऑफ फूड डाइजेशन एंड नाइट्रोजिनस वेस्ट मटेरियल आर रिमूव फ्रॉम द माउथ एंड बॉडी। माउथ एंड बॉडी वॉल से क्या करते हैं कि उसके नाइट्रोजिनस मतलब कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उन सब चीज़ों को रिमूव किया जाता है किसके अंदर, हाइड्रा के अंदर। तो इसका राइट आंसर माउथ एंड बॉडी वॉल हो जाएगा। सो सी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट फाइलम के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट फाइलम है क्या चीज़, टिनोफोरा। अब ये टॉपिक 3 हो गया। ठीक है, मतलब हम टॉपिक 15 तक जाएंगे। ठीक है, आगे तक उसमें क्लास पूरे कर लेंगे हम लोग। सो स्लेंट्रेटा में अब टिनोफोरा में हमें क्या यहाँ पे देखना है कि बाय रेडियल सिमेट्री एंड लैक ऑफ टिनोब्लास्ट। अब यहाँ पे टिनोब्लास्ट की कमी होगी। ठीक है, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तो इसका राइट आंसर स्टार फिश एंड सी एनिमोन हो जाएगा। स्टार फिश और सी एनिमोन ऐसे एनिमल होते हैं जिसके अंदर में जो सिमेट्री होता है वो बाई रेडियल होता है। ठीक है, और उसके अंदर टिनोब्लास्ट की क्या होती है, कमी होती है। यहाँ CNIDO सिनीरोब्लास्ट लिखा हुआ है, लेकिन इसको नीरोब्लास्ट पढ़ते हैं क्योंकि सी साइलेंट होता है। ठीक है, ये AIPMT 2006 का क्वेश्चन है। तो यहाँ से मतलब समझिए कि नीट में ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस टॉपिक से। ठीक है, लेकिन ये बहुत पिछले ईयर में पूछा गया था, तो इसको मैंने बता दिया। अब हम अपने नेक्स्ट फाइलम पे आएंगे। नेक्स्ट फाइलम जो हमारा कह रहा है प्लेटीहेल्मिन्थेस। यहाँ से नीट 2020 में क्वेश्चन आया हुआ था। अब प्लेटीहेल्मिन्थेस में क्या क्वेश्चन था, तो सेलेक्ट द करेक्ट मैचिंग करना है। यहाँ पे करेक्ट मैचिंग मिलान करना है। जैसे कि लिखा हुआ है ग्रेगरियस पॉलीसिफलस फेस्ट, उसके बाद दूसरा है एडल्ट विद द रेडियाई सिमेट्री एंड लार्वा विद द बाइलेटरल सिमेट्री, उसके बाद बुक लंग्स और क्या है बायो मिनरलिसेशन। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि ग्रेगरियस पॉलीसिफनियस पेस्ट जो है ये क्या होते हैं, तो ये लैकुस्टा की तरह होते हैं। ठीक है, उसके बाद बाइलेटरल सिमेट्री किसके इंटरनली होता है, तो एस्टेरिडस। बुक लंग्स किस में होगा, बुक लंग्स जो स्कॉर्पियन होता है उसके इंटरनली होता है। स्कॉर्पियन जो होता है वो एक कीड़ा होता है। ठीक है, दिस इज द एनिमल। एंड फिर है बाइलुमिनल सेंस जो होते हैं वो टिनोप्लेना होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर 4 1 2 3 हो जाएगा। 4 1 2 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। बाइलेटरल सिमेट्रिकल एंड एसिलोमेट एनिमल आर एग्जाम्पल्स बाई, तो राइट आंसर इसका प्लेटीहेल्मिन्थेस हो जाएगा। ठीक है, दिस इज NCERT लाइन, ये NCERT के लाइन है। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है AIPMT के। प्लानेरिया पोसेसेस हाई कैपेसिटी ऑफ रीजनरेशन। सही बात है, प्लानेरिया के अंदर में हाई कैपेसिटी किस चीज़ की होती है, तो रीजनरेशन की। उसके बाद मेटामॉर्फोसिस की भी मतलब वो काम करते हैं, या फिर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या फिर बाई मिनरलेशंस, ये सब के काम करते हैं। बट हाईली कैपेसिटी उनके अंदर होता है रीजनरेशन का। ये AIPMT 2014 का क्वेश्चन है। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या कहा जा रहा है। वन एग्जाम्पल ऑफ एनिमल हैविंग अ सिंगल ओपनिंग टू बी आउटसाइड दैट सर्व बोथ द माउथ एज वेल एज एनस। तो ये दोनों के दोनों जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, मतलब कि उसके अंदर में। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल आपको बताना है इस चारों में से कि वैसे एनिमल जिसके अंदर में सिंगल ओपनिंग होता है आउटसाइड, बाहर की तरफ, किसके लिए, बोथ द माउथ एंड एनस, मतलब कि माउथ का भी काम करता है और एनस का भी काम करता है। मतलब खाना खाएंगे भी उधर से ही और उसको फिर एक्सक्रिएट भी एक ही ओपनिंग से करेंगे। तो दिस इज द फैसिकुला जो एग्जाम्पल है उसके अंदर में एक ही ओपनिंग होता है और एक ही ओपनिंग से वो अपने खाना को भी डाइजेस्ट करते हैं और साथ साथ एक्सक्रेट भी करने का काम करते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ एनिमल्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, सो द राइट आंसर इज फ्लैटवर्म। ठीक है, अब अगेन हम अपने नेक्स्ट टॉपिक फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस के क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, सो फाइलम एस्केहेल्मिन्थेस में क्या कहा जा रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सर्टेन एनिमल्स इज करेक्ट। तो कुछ एनिमल दिए गए हैं जिसमें से आपको करेक्ट ऑप्शंस को स्टेटमेंट को चूज करना है। जैसे कि राउंड वर्म जो होते हैं जिसको एस्केहेल्मिन्थेस बोला जाता है आर सीडोसिलुमेट, तो ये बिल्कुल सही कहा जा रहा है, ये सीडोसिलुमेट ही होते हैं। उसके बाद फिर है म्यूकसेस आर द एसिलुमेट, नहीं ये भी सीडोसिलुमेट होने चाहिए, दिस इज आल्सो रॉन्ग। इंसेक्ट एंड सीडोसिलुमेट ये गलत है, ये सीडोसिलुमेट नहीं हो सकते, ये एसिलुमेट होते हैं। और फ्लैटवर्म जो होते हैं वो सिलुमेट होते हैं, ये भी गलत ऑप्शन है। तो द राइट आंसर इज ए। ठीक है, अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपको क्या कहा जा रहा है,
नेक्स्ट क्वेश्चंस में फिर पूछा गया कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ एनिमल इज बाइलेटरल सिमेट्री एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो बाइलेटरल सिमेट्री भी होना चाहिए और ट्रिप्लोब्लास्टिक भी होना चाहिए, उसी एनिमल का नाम बताना है। तो अभी हमने जस्ट उसको मतलब कि देखा था कि इसका एलिमेंट जिसको राउंडवॉर्म बोला जाता है वो बाइलेटरल सिमेट्री और ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। एस्कैरिस इज कैरेक्टराइज्ड बाई। तो एस्कैरिस जो होता है वो किस चीज़ में प्रेजेंट होता है? ना ही प्रेजेंट होता है वो ट्रीसुलोम में और ना ही वो मेटामेरिज्म होता है। तो दिस इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक फाइलम एनालिडा के क्वेश्चन देखेंगे। फाइलम एनालिडा के क्वेश्चन जो है वो नीट 2021 में रिसेंटली आए हुए हैं, 24 के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जैसे मेटामेरिज्म, तो मेटामेरिज्म जो होते हैं वो एनालिडा में होते हैं, ठीक है। कैनाल सिस्टम किस में होता है? पॉलीफेरा में होता है। उसके बाद कॉम्ब प्लेट जो होते हैं वो टीनोफोरा में होते हैं। और लास्ट जो है नाइडोब्लास्ट किस में होगा? सिलेंड्रेटा, जो कि अभी हमने सिलेंड्रेटा वाले टॉपिक में पढ़ा ही था, ठीक है। सो द राइट आंसर इज 3, 4, 2 एंड 1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ से हम अपने ऑप्शंस में 3, 4, 2, 1 को टिक आउट करेंगे, ठीक है। दिस इज करेक्ट आंसर। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चंस नीट 2020 का है। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन डज करेक्टली रिप्रेजेंट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा के मतलब कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में करेक्टली ऑप्शंस को हमें ढूंढना है, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है ट्रिप्लोब्लास्टिक, उसके बाद अनसेगमेंटेड नहीं है। अनसेगमेंटेड कैसे होगा? सेगमेंटेड बॉडी होना चाहिए था। सो सेगमेंटेड बॉडी यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे फ्लैट बॉडी गलत हो गया, मोस्टली मेराइन गलत हो गया। सो द राइट आंसर इज बी, क्योंकि यहाँ पे सेगमेंटेड बॉडी होता है किस चीज़ के? एनालिडा के। ट्रिप्लोब्लास्टिक तो होते ही हैं और साथ साथ बाइलेटरल सिमेट्री भी होते हैं, ठीक है। अगेन फिर हमारा नीट 2019 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर ट्रू सिलोमेट विद बाइलेटरल सिमेट्री। तो इसका एनालिडा ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर सीडो सिलोमेट होता है, बाइलेटरल सिमेट्री तो होता ही है। किस में होता है? तो एनालिडा में। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि AIPMT 2012 का क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया? फेरेटिमा एंड इट्स क्लोज रिलेटिव ड्राइव इन नरिशमेंट फ्रॉम। तो ये किस चीज़ को नरिशमेंट देने का काम करता है? तो डिकेइंग फॉल लिव्स एंड सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को। सो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं हम अपने अगले फाइलम पे। अगला फाइलम हमारा है आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, जैसे कि नीट 2021 में भी पूछे गए हैं, है ना। आर्थ्रोपोडा कहने का मतलब है कि हमें इनमें हाउस फ्लाई को पढ़ना है, ठीक है। हाउस फ्लाई वाले एनिमल को, जो कि क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द फाइलम म्यूसिडेई। तो आपने द लिविंग वर्ल्ड में भी पढ़ा होगा कि हाउस फ्लाई के फैमिली का नाम म्यूसिडेई होता है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हाउस फ्लाई को लगाएंगे, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद देयर रिस्पेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक। ये नीट 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे पिल्ला है, उसके बाद बॉम्बिक्स है। जैसे कि लैडिंग्स आपने पढ़ा होगा, मैन के जो लैडिंग्स होते हैं उसी प्रकार यहाँ बॉम्बिक्स लिखा है, फिर प्लूरा, प्ल्यूकिया और टेनिया। पिल्ला का राइट आंसर रेडियोला हो जाएगा। बॉम्बिक्स का राइट आंसर से यहाँ पे मेलपीजियन ट्यूब्यूल्स हो जाएंगे। हाउस फ्लाई के ही पिल्ला का नाम लिखा हुआ है, बॉम्बिक्स का नाम लिखा है, फिर प्लूरो ब्रैंकिया। तो प्लूरो ब्रैंकिया कॉम्प्लेट्स होते हैं किसमें? हाउस फ्लाई के इंटरनली। और फिर टेनिया जो होता है वो फ्लैम सेल्स होते हैं। सो द राइट आंसर इज 3, 4, 2 एंड 1। करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, 3, 4, 2 एंड 1 इज द राइट आंसर। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स आर नॉट प्रेजेंट इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा में कौन सा नहीं होता है? तो यहाँ पे जैसे कि मेटामेरिक सेगमेंट ये तो होते हैं। अगेन पैरापोडिया नहीं हो सकता, उसका जॉइंट एक्सप्रेस ये भी होते हैं, काइटिनियस एक्सप्रेशन ये भी होते हैं। मतलब कि इसका नहीं प्रेजेंट कौन सा होता है? तो पैरापोडिया नाम का कोई ऑर्गन किस में नहीं प्रेजेंट होता? आर्थ्रोपोडा में प्रेजेंट होता ही नहीं है, ठीक है। अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें मतलब मैचिंग करने का काम करना है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने चैप्टर लिविंग वर्ल्ड में भी ये मतलब कि जो पढ़ा होगा उसके हिसाब से आपका बन जाएगा। जैसे कि करेक्ट ऑप्शंस करना है हाउस फ्लाई के क्लासिफिकेशन में, कि हाउस फ्लाई के फैमिली का क्या नाम होता है। तो फैमिली वाला अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया जो कि 21 में पूछा था। क्या कहते हैं? हाउस फ्लाई में म्यूसिडेई बोलते हैं, ठीक है। तो म्यूसिडेई यहाँ पे ऑप्शन मिल ही रहा है, 1 का 3, तो 1 का 3 यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे भी है। तो दूसरा और चेक करेंगे, जैसे ऑर्डर है, तो ऑर्डर का क्या होता है? म्यूसिडेई का ऑर्डर डेप्टेरा हो जाता है, ठीक है। तो डेप्टेरा वाला मतलब कि 1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। 1, तो 1 यहाँ पे मिल रहा है, बाकी सारा तो ऐसे 2 है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। 4 4 वाले तो बिल्कुल ही गलत है।
सो ऐसे करके फिर इसका क्लास जो होता है, क्लास किसको बोला जाता है, इंसेक्टा को, और फाइलम जो होता है वो सबसे लास्ट किसमें, आर्थ्रोपोडा में चला जाता है। सो 3, 1, 4 एंड 2 इज़ द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नीट 2013 का है। इसमें क्या कहा जा रहा है, विच ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम, मतलब कि वैसे एनिमल का ग्रुप बताना है जो कि सेम फाइलम में ही पाए जाते हैं। तो जैसे प्रॉन हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, ल्यूकिस्टा हो गया, तो ये सब जो होते हैं इनके फाइलम के नेम सेम ही होते हैं। लेकिन यहाँ मेटेरियल, पैरासाइट, एमीबा, मस्कीटो, इन सब के फाइलम अलग हो जाएंगे। अर्थवॉर्म, पिना, अभी सब प्रॉन, स्कॉर्पियन और ल्यूका जो है इनके जो फाइलम है या फिर किंगडम हो गए, ये सब एक ही होते हैं। ठीक है, और बाकी इन सब के अलग अलग होते हैं। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और ये प्रॉन वाला, प्रॉन कहने का मतलब है कि ये प्रकार की मछली होते हैं। स्कॉर्पियन जस्ट उसी के सेम का होता है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शंस। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीट 2013 में ही पूछा गया था कि वन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव फाइलम आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के विषय में आपको एक रिप्रेजेंटेशन बताना है। जैसे कि यहाँ कटल फिश, तो कटल फिश नहीं हो सकता, ये सिल्वर फिश होता है, इसको सिल्वर फिश के नाम से जाना जाता है। सिल्वर फिश के नाम से ये फेमस है और ये बहुत ही छोटा मछली होता है और विंगलेस इंसेक्ट माना जाता है इस चीज़ को। ठीक है, विंगलेस इंसेक्ट। अगेन पफर फिश नहीं, ये गलत हो गया। फ्लाइंग फिश तो गलत ही है, मतलब कि बी इज द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर हमारा नीट 2013 में ही फिर से पूछा गया था इसी टॉपिक से, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच विद रिस्पेक्ट टू द टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन। जैसे कि यहाँ पे फ्लाइंग फिश, तो फ्लाइंग फिश तो हमें पढ़ना ही नहीं है इसमें। अगेन सेंट्रोपोडा, ये भी गलत है। हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, टेस्ट एंड फ्लाई, सिल्वर फिश, इंसेक्ट, ये सही है क्योंकि इंसेक्ट, सिल्वर फिश भी हमने पढ़ा है इसमें, इंसेक्ट भी पढ़ा है हमने एंड हाउस फ्लाई भी पढ़ा है। ठीक है, बटरफ्लाई भी पढ़ना है। अगेन फिर AIPMT 2011 का क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्पेसीज इन द नेचर। हाईएस्ट नंबर में इंसेक्ट ही होता है। आप कहीं भी पढ़ेंगे, आप इकोसिस्टम में भी पढ़ेंगे 12th क्लास के, तो वहाँ पे भी इंसेक्ट को ही बताएगा क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नंबर ऑफ स्पेसीज होता है वो इंसेक्ट को होता है। ठीक है, अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट फाइलम पे जाएंगे। हमारा नेक्स्ट फाइलम जो है वो मोलस्का है। इसमें मैचिंग करना है जो कि नीट 2021 में क्वेश्चन पूछे गए थे। जैसे कि फाइसेलिया, तो फाइसेलिया क्या होता है, फाइसेलिया जो होता है एक क्या होता है कि पार्टिगियस मैन ऑफ वॉर के इंटरनली काम आने वाला ये चीज़ है। अगेन लैम्यूलस, लैम्यूलस जो होते हैं वो कैसे होते हैं, लिविंग फॉसिल्स, फॉसिल्स के नेम होते हैं जो कि लिविंग होते हैं। उसके बाद फिर यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा, जैसे फर्स्ट का 2, सेकंड का 3। अब यहाँ पे 2 जो है 2 ऑप्शंस में मिले हैं। ठीक है, जैसे इसमें भी है इसमें भी है। तो फर्स्ट जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है 2 और 2 के बाद 3 होना चाहिए था, इसमें 2 इसमें भी 3। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट को चेक कर लेंगे। एंक्लोसाई स्टोमाटा, एंक्लोसाई स्टोमाटा जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हुकवर्म होते हैं, तो 4 हो जाना चाहिए। अगेन फिर 4 है, यहाँ पे 3 है, तो दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि AIPMT का है और ये भी मैचिंग ही है। यहाँ पे मैचिंग नहीं है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग द जीनस नेम एंड इट्स 2 कैरेक्टर्स दिए गए हैं फाइलम के आर नॉट करेक्टली मैच, मतलब करेक्टली मैच नहीं होने चाहिए। ठीक है, विद रिमेनिंग 3। तो यहाँ पे ना आपको जैसे करेक्ट भी दिया है, इनकरेक्ट भी दिया है, लेकिन चूज करना है आपको नॉट करेक्ट वाला, क्योंकि रिमेनिंग बच गए उसको छोड़ के। तो पिल्ला जो होते हैं उसमें बॉडी सेगमेंट बिल्कुल नहीं होते और मोलस्का तो ये है ही नहीं। ठीक है, तो दिस इज़ द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। बाकी सारे स्टेटमेंट सही है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट के पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके जो कि देख लेते हैं। जैसे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें से, इन सारे ऑप्शन में से किस में होता है। ठीक है, तो कटल फिश में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बाकी सब में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। तो ऑल ऑफ दिस तो नहीं होगा, लेकिन कटल फिश इज द राइट आंसर। अगेन फिर क्या है, आई ऑफ द मोलस्का ग्रुप दैट रिजेंबल्स वर्टिब्रेट आई, सो दिस इज द सिलोपोडा, मतलब कि सिफेलोपोडा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगेन लास्ट क्वेश्चन इसमें है अबूड वोरिंग मोलस्का या फिर सीप वर्म, तो इसका टेरेडो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक फाइलम इकाइनोडर्माटा पे, जिसका टॉपिक नंबर 9 है। ठीक है, अभी 6 टॉपिक और डिस्कस करने हैं। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन द हेल्मिंथीज, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट गलत है। इकाइनोडर्म्स एंड ट्रिप्लोब्लास्ट एंड द सिलोमेट एनिमल, दिस इज राइट आंसर्स, दिस इज राइट स्टेटमेंट। अगेन राउंड वर्म हैव द ऑर्गन सिस्टम, राउंड वर्म के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल के बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सही है।
फिर क्या है यहाँ पे कॉम्प्लीट प्रेजेंट इन टिनोफोर में नहीं होता है, गलत है। उसके बाद फिर क्या है बॉडी वैस्कुलर सिस्टम इस कैरेक्टरिस्टिक्स इन इकाइनोडर्म्स, ये भी सही है, मतलब करेक्ट ऑप्शंस में यहाँ पे 2, 3 एंड 5 हो जाएगा, ठीक है। 2, 3 एंड 5 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। मैच द फॉलोइंग जेनेरा विद दियर रिस्पेक्ट फाइलम, तो ये नीट 2019 में पूछा गया था। यहाँ पे ऑप्शन जो कह रहा है ऑफ्यूरा, उसके बाद फाइलिसलिया, पिनोकॉर्डेटा और प्लानेरिया। सो यहाँ पे फ्यूरा जो होता है वो क्या होते हैं, इकाइनोडर्मेटा होते हैं, तो 1 के 3 हो जाएंगे, तो 1 के 3। फिर यहाँ पे फिर क्या है फाइलिसेलिया में 4 हो जाएंगे, मतलब कि सैलेंट्रेटा, सो 4th हो जाएंगे, 4th। अब इसी से क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, ठीक है। फिर आगे क्या है पिनकार्टा, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर मोलस्का हो जाएगा, क्योंकि मोलस्का के एग्जांपल सही है। और प्लानेरिया जो होता है वो तो आपको पता ही है कि प्लेटिहेल्मिन्थस में होता है। तो 3, 4, 1 एंड 2 इज द राइट आंसर। सो करेक्ट ऑप्शंस में 3, 4, 2 एंड 1 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में कुछ क्वेश्चन पूछा गया फाइलम कॉर्डेटा के बारे में, ठीक है। फाइलम कॉर्डेटा में रिसेंटली 2022 में क्वेश्चन आया हुआ था। क्या आया था कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, बिल्कुल सही बात है। फिर इसके रीजन क्या था, तो नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाई वर्टिब्रल कॉल्यूम इन द एडल्ट वर्टिब्रा, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन दोनों के दोनों सही है, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज करेक्ट एंड फिर क्या कर रहा है कि एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो कहा जा रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, और मतलब उसी क्वेश्चन को घुमा दिया गया है, ठीक है। नीट 2020 में पूछा था और 22 में उसी को घुमा दिया गया था, ठीक है। जैसे यहाँ पूछा था कि ऑल वर्टिब्रेट आर कॉर्डेट बट ऑल कॉर्डेट आर नॉट वर्टिब्रेट, ये स्टेटमेंट सही है, क्यों। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया था नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट सेम कॉर्डेट, ये तो सही है। फिर वेंट्रल हॉलो नॉर्कॉर्ड, ये तो मतलब यहाँ पे आपको मिल ही रहा है, क्योंकि इस वाले फर्स्ट वाले जो क्वेश्चन थे उसके हिसाब से यहाँ पे नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय द वर्टिब्रल कॉलम, नोटोकॉर्ड जो होते हैं किसके, नोटोकॉर्ड के जो वर्टिब्रल कॉलम होते हैं वो रिप्लेस कर सकते हैं आप किसी भी एडल्ट में, ठीक है। सो ए इज़ द राइट आंसर। अगेन फिर हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि नीट 2020 में पूछा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फाइलम कॉर्डेटा, तो फाइलम कॉर्डेटा के कंपेयर में स्टेटमेंट हमको ट्रू देखना है। जैसे कि यहाँ पे लिखा है इन यूरोकॉर्डेटा नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड एंड टेल एंड इट इज प्रेजेंट इन द थ्रू आउट देयर लाइफ, दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। इन वर्टिब्रेटा में देखना है और नोटोकॉर्ड में प्रेजेंट ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड ऑफ ओनली, सही बात है। एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही क्या होते हैं कि वर्टिब्रेट और नोटोकॉर्ड में क्या होते हैं, आ जाते हैं उनके इंटरनली जो भी उनका सेल कॉर्डेटा हो वो चीज़, ठीक है। अगेन फिर क्या है यहाँ पे कॉर्डेटा इज डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला हेमिकॉर्डेटा, उसके बाद ट्यूनिकाटा और सिफेलोकॉर्डेटा, तो 2 एंड 3 इज द राइट आंसर, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 और 3। अगेन फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि नीट 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, जैसे कि आपको बताना है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस में होता है, तो एनालिडा में होता है, ठीक है। उसके बाद फिर है बाईलेटरल सिमेट्री जो होता है वो आर्थ्रोपोडा में होता है, और ट्रू सिलोमेट एंड सेगमेंट बॉडी जो होता है वो कॉर्डेटा में होता है, मतलब कि एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा इज द राइट आंसर। करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, तो एनालिडा, कॉर्डेटा एंड आर्थ्रोपोडा, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नीट 2017 का क्वेश्चन है, an important characteristics that hemichordata share with the chordata is, so the right answer is pharynx with gill site, इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन, pharynx with gills site is the right answer। अब ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब करेक्ट ऑप्शन को आपको चूज करना है। यहाँ पे ऑप्शन है ऑल मैमल्स आर बीवी पैरस, क्यों, और एनिमल में ओवी पैरस भी होते हैं एग ले करने वाले, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ऑल मैमल्स को हम नहीं बोल सकते, सम मैमल्स आर बीवी पैरस, तो ये सही हो सकता था, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है ऑल साइक्लोस्टोम्स डू नॉट पासेस जॉ एंड पेयर्ड फिन्स, तो ये भी सही है। ऑल रेप्टाइल्स हैव द 3 चैम्बर्ड हार्ट, नहीं ये गलत हो जाएगा, ऑल में नहीं बोल सकते हैं। ऑल फिशियस हैव गिल्स कवर्ड बाय द ओपिकुलम, तो ये भी गलत है, मतलब कि बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर AIPMT का क्वेश्चन है। AIPMT का क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग नोटोकॉट इज प्रेजेंट इन एम्ब्रियोनिक स्टेज, मतलब ऐसा कौन सा मतलब कि नोटोकॉड होता है, नोटोकॉड में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि
एम्ब्रियोनिक स्टेज में, ठीक है। तो नोटोकॉर्ड ऐसे कौन से एनिमल है जिसमें नोटोकॉर्ड एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं? तो ऑल कॉर्डेट में, जितने कॉर्डेट हैं सब में एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होते हैं। अगेन फिर क्या है, बिसाइड एनिमल्स एंड आर्थ्रोपोड इन द मेटामेरिक सेगमेंटेड मेटामेरिज्म इन द एग्जिबिटेड, द राइट आंसर इज कॉर्डाटा, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारा टॉपिक सुपीरियर क्लास स्पीसीज पे, ठीक है। अब इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स करेक्टली ऑप्शंस विद द गिवन कोड्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा है एप्टिनोडाइंस। अब यहाँ पे ये जो ऑप्शन लिखा हुआ है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेंगुइन हो जाएगा, ठीक है। पेंगुइन से इस चीज़ को मिला देंगे। अगेन यहाँ लिखा है टेट्रस, इसका राइट आंसर फ्लाइंग फॉक्स हो जाएगा। एंड फिर टेरिडोफाइलम, टेरिडोफाइलम का राइट आंसर एंजल फिश हो जाएगा, इसको एंजल फिश के नाम से जाना जाता है। सो 4 1 2 3 इज द राइट आंसर, मतलब इसका ऑप्शन 4 1 2 3 हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि नीट 2020 में पूछा गया था, करेक्टली मैच करना है। जैसे कि 6 to 15 पेयर ऑफ गिल साइट जो होते हैं वो साइक्लोस्टोमेटा में होते हैं, ठीक है। हेटेरोगिरल कॉर्डियल फिन जो होते हैं वो किस में होते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। सो इसका राइट आंसर क्या होगा? 2 3 4 एंड 1 हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको यहाँ पे चेक कर, क्वेश्चन को पढ़ के नीट 2016 का है, इसका आंसर आपको कमेंट में पिन करना है, ठीक है। इसका आंसर कमेंट में पिन करेंगे। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये AIPMT का है, जो कि इतना इंपॉर्टेंट शो नहीं करता है, ठीक है। तो हम आगे के क्वेश्चन को आगे के फाइलम क्लास में देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हमारा क्लास स्टार्ट होता है। फर्स्ट क्लास जो आपको दिख रहा है क्लास एम्फीबिया। क्लास एम्फीबिया में क्या पूछा गया था क्वेश्चन? जैसे AIPMT में पूछा था, है ना। रिसेंटली तो नहीं पूछा गया है, बट इस क्वेश्चन को आप पढ़ के खुद से बनाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है? द प्रेजेंस ऑफ गिल्स इन द टैडपोल ऑफ फ्रॉग इंडिकेट दैट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फ्रॉग इवॉल्व फ्रॉम द गिल्ड एंसेस्टर, सो दिस द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूकस हेल्प फ्रॉग इन फॉर्मिंग। म्यूकस क्या काम करता है? तो म्यूकस जो होता है वो मॉइस्ट स्किन होता है, किसमें? फ्रॉग में। बुल फ्रॉग इन इंडिया, बुल फ्रॉग इन इंडिया को मतलब कि हम किस नाम से जानते हैं? तो राना टिग्रीना के नाम से जानते हैं, ठीक है। फ्रॉग का ऐसा साइंटिफिक नेम भी टिग्रीना ही होता है। अगेन स्किन इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन, स्किन किसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता है? तो फ्रॉग का। फ्रॉग जो होते हैं अपना रेस्पिरेशन स्किन के माध्यम से करते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट ट्रू एम्फीबिया, एम्फीबियन एनिमल में? तो टॉर्टॉइस, टॉर्टॉइस जो होते हैं वो एम्फीबिया के इंटरनली नहीं आते हैं। बाकी टेट, फ्रॉग और यहाँ पे क्या है, सैलेमेंडर, तो ये सब जो होते हैं वो एम्फीबिया के इंटरनली एनिमल आते हैं, लेकिन टैडपोल जो होता है, टॉर्टॉइस जो होता है वो एनिमल के इंटरनली नहीं आता है, किसके? एम्फीबिया के। अगेन फिर है फायर विल्ड टॉर्ड इज, फायर विल्ड टॉर्ड जो होते हैं वो इसका नाम क्या होता है? बॉम्बिनेटर, बॉम्बिनेटर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्लास जो है वो रेप्टिलिया का है, ठीक है। इस रेप्टिलिया से कैसे क्वेश्चन आया हुआ था? तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच, जैसे बहुत सारे मैचिंग दिए गए हैं, इसमें से कौन सा करेक्टली है? तो जैसे कि यहाँ पे है क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल में 4 हार्ट चैम्बर होते हैं, सही बात है। अगेन सी यहाँ पे क्या है? सॉरी, करेक्टली मैच है ना। तो यहाँ पे क्रोकोडाइल में 4 हार्ट चैन नहीं हो सकता, यहाँ पे कितने हार्ट्स होते हैं? तो 2 मतलब 3 हार्ट चैम्बर होते हैं, यहाँ पे 3 नहीं होना चाहिए, 4 नहीं होना चाहिए। दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट में सी यूरेचिन, सो दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे जो ऑप्शन कहा जा रहा है ये इनकरेक्टली मैच है, करेक्ट मैच ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ओबलिया, ओबलिया एंड मेरिस्टेमेसिस ये भी करेक्ट है, और लैमूर जो होता है ये भी करेक्ट है, मतलब कि द करेक्ट ऑप्शन इज A 3 एंड 4th इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर हमारा नेक्स्ट जो क्लास है क्लास एविस, क्लास एविस के क्वेश्चंस को देखेंगे। जैसे यहाँ पे नीट 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स बियर्स हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स, सो द राइट आंसर इज नेफ्रॉन। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीट 2020 का क्वेश्चन है, यहाँ पे कॉलम 1 और कॉलम 2 दिए गए हैं। प्लेटी हेलमिंथेस, इकाइनोडर्म्स, हेमिकोडेटा और एविस। तो प्लेटी हेलमिंथेस का राइट आंसर 22 लेटरल सिमेट्रिकल होते हैं वो चीज़, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। अगेन इकाइनोडर्म, इकाइनोडर्म में रेडियल सिमेट्री होता है, ठीक है, तो रेडियल सिमेट्री इज द राइट आंसर। अगेन हेमिकोडेटा, हेमिकोडेटा में सिलेंड्रिकल बॉडी होते हैं इसके और सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है, तो इसका राइट आंसर हेमिकोडेटा,
मतलब कि 1 इज़ द राइट आंसर। अगेन अवीज़, एवीज़ में क्या होता है, एवीज़ में जो होते हैं उनके ब्लड जो होते हैं वो वार्म ब्लडेड के नाम से भी जाने जाते हैं। वैसे एनिमल का नाम बताइए जो वार्म ब्लडेड है, तो एवीज़ हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि 3, 4, 1 एंड 2 इज़ द राइट आंसर्स। दिस इज़ द राइट आंसर्स। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन AIPMT का है, जो कि हम देखेंगे। जैसे AIPMT में क्या पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बर्ड, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि बर्ड इंडिकेट करता है रेप्टेलियन एंसेस्टर्स को। सो द राइट आंसर इज एग विद द कार्सिलियस सेल। सो दिस द राइट आंसर। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन ए बर्ड। बर्ड के अंदर कौन सा नहीं पाया जाता है, तो बर्ड में हिंड लिम्ब पाया जाता है, पेल्विक गार्डल भी होता है, पेक्टोरल गार्डल भी होता है, लेकिन फोर लिम्ब नहीं होते हैं। ठीक है, अगेन फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि AIPMT का है, द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड कनेक्टेड बाय द पैसेज, देयर आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एविस। एविस इज द राइट आंसर। ठीक है, मतलब कि बर्ड के अध्ययन को एविस बोला जाता है, दैट्स इट। एंड फीट ऑफ द किंग फिशर, किंग फिशर के नाम आपने देखे होंगे। फीट ऑफ द किंग फिशर मॉडिफाई फोर, तो यहाँ वेडिंग के लिए मॉडिफाई करते हैं वो चीज़। ठीक है, बर्ड वर्टिब्रा आर हेट्रोस्पोरेजिलस हेट्रोकोसिलस, ये भी राइट आंसर होगा। ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा, एम्फीबियस एंड ये भी गलत है। ठीक है, सो द राइट आंसर इज बी। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी है वो सब मतलब उतने इंपॉर्टेंट शो नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे डिस्कस तो मैं करवा दूँ लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। लास्ट हमारा क्लास है मैमेलिया क्लास। ठीक है, जो कि इस पूरे एनिमल किंगडम का सबसे लास्ट टॉपिक है। अब इसमें क्या है कि विच अमॉन्ग दिस इज करेक्ट कॉम्बिनेशंस एंड एक्वेटिक एनिमल्स। सो द राइट आंसर इज वेल्स, डॉल्फिन एंड सी इज द राइट आंसर। ये नीट 2017 का है, 2024 के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट शेयर्ड, मतलब कि एक कैसा वैसा करेक्टर बताना है जो कि शो नहीं करता है इन द बर्ड एंड मैमल्स में। तो वीवी पैरिटी जो होता है वो बर्ड्स मैमल्स में भी होते हैं और बर्ड्स में भी होते हैं, लेकिन दूसरे से शेयर नहीं करते हैं। ब्रीथिंग यूजिंग द लंग्स, ये तो बहुत सारे करते हैं। वार्म ब्लडेड जो नेचर होता है वो तो किसका होता है, अभी हमने पढ़ा ही। ठीक है, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो AIPMT 2012 का है और इससे नीचे के क्वेश्चन अब पूछे नहीं जाते हैं। ठीक है, तो बारी बारी से हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। सो दिस इज़ आवर नेक्स्ट टॉपिक। अब हम अगले वीडियोस में जो है अगले मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू।